लघु सिद्धांत कौमुदी में हम पढ़ रहे थे अच संधि प्रकरण के अंतर्गत यण संधि इको यणची में पिछली कक्षा में हमने शुद्ध्युपास्य सिद्धि बनाई। अगली है मध्वरी। मधु नामक राक्षस का शत्रु भगवान कृष्ण, मधु जमा अरि मध्वरी। इस अवस्था में, इस दशा में तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तथा अलोन्तस्य दोनों सूत्रों की सहायता से मधु के उकार को यण वकार हुआ, उ को वह हुआ, तो म ध व अरि ये बन गया। सूत्र है अनचिच। अनचिच सूत्र द्वारा धकार को द्वित्व हो गया। म ध ध व अरि बना। इसके बाद झलाम झस झसी सूत्र से पूर्व धकार को जसत्व दकार हो गया। म द ध व अरि बना। अलोन्तस्य सूत्र की सहायता से संयोगान्तस्य सूत्र द्वारा वकार का लोप प्राप्त हुआ, किंतु यणः प्रतिषेधो वाच्ये। इस वार्तिक द्वारा वकार लोप का निषेध हो गया और संयोग हो करके मध्वरी रूप सिद्ध हुआ। इति रूपम सिद्धम। आप चाहें तो संस्कृत में इस तरह से लिख सकते हैं, मध्वरी मधु जमारी इत्यवस्थायाम तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य अलोन्तस्य इति सूत्रौ सहकारेण उकारस्य स्थाने यण वकारे यणे वकारे म ध व अरि इति जाते। अनचिच इति सूत्रेण धकारस्य द्वित्वम् म ध ध व अरि इति जाते। जलाम झस झसी इति सूत्रेण पूर्व धकारस्य जशत्व दकारे। जलाम झस झसी इति सूत्रेण पूर्व धकारस्य धकारे। म द ध व अरि इति जाते। अलोन्तस्य सूत्रैः सहकारेण संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण वकारस्य लोपे प्राप्ते, किंतु यणः प्रतिषेधो वाच्ये इति वार्तिकेन वकारस्य लोपे निषेधे। अज्झिनं परेण संयोज्यम इति नियमात् संयोगे मध्वरी इति रूपम सिद्धम। आगे हम अगली जो सिद्धि रूप सिद्धि है धात्रंशः, यह भी यण संधि का उदाहरण है। धात्री जमा अंशः ब्रह्मा का अंश। धात्रंशः इस दशा में, इस अवस्था में तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य एवं स्थाने अंतरतमः इन दोनों सूत्रों की सहायता से इको यणची सूत्र द्वारा ऋकार के स्थान पर यण रकार हुआ। धा त र अंशः यह बनता है। अनचिच सूत्र द्वारा धकार का द्वित्व हुआ। धा त त्र अंशः बना। अलोन्तस्य सूत्र की सहायता से संयोगान्तस्य लोपः सूत्र द्वारा रकार का लोप प्राप्त हुआ, किंतु यणः प्रतिषेधो वाच्ये इस वार्तिक द्वारा रकार का लोप जो प्राप्त था उसका निषेध हो गया और संयोग हो करके धात्रंशः रूप बना। इन तीनों उदाहरणों में मध्वरी, धात्रंश और लाकृति, इन तीनों उदाहरणों में द्वित्व के अभाव में, एक पक्ष में जब धकार का द्वित्व नहीं होगा, द्वित्व भाव पक्ष में
एक ध व एक तय समझा जावे तो वह पृथक रूप बनेगा। उसी प्रकार से अगली रूप सिद्धि है लाकृति, लृ जमा आकृति, लृ के समान टेढ़ी मेढ़ी आकृति। इस अवस्था में तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य और स्थाने अंतरतम सूत्र की सहायता से इको यणचि सूत्र द्वारा लृकार के स्थान पर यण लकार हुआ और संयोग होकर के लाकृति रूप बना। आप संस्कृत में इसकी रूप सिद्धियां संस्कृत में लिखेंगे। जैसे मैं आपको लाकृति बता देता हूं, धातृंश बता देता हूं, ज़्यादा ठीक रहेगा। धात्री जमा अंशः इत्यवस्थायां तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अंतरतम इति सूत्र द्वयी सहकारेण इको यणचि इति सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने यणे रेफे कृते धातर जमा अंशः इति जाते अनचि च इति सूत्रेण धकारस्य द्वित्वे अनचि च इति सूत्रेण तकारस्य द्वित्वे धा त त र जमा अंशः इति जाते अलोन्तस्य इति सूत्र सहकारेण संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण रकारस्य लोपे प्राप्ते किंतु यण प्रतिषेधो वाच्ये इति वार्तिकेन निषेधे संयोगे कृते धातृंशः इति रूपम सिद्धम। उसी प्रकार से लाकृति भी संस्कृत में लिखेंगे लृ जमा आकृति इत्यत्र या इत्यवस्थायां तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अंतरतम इति सूत्र द्वयस्य सहकारेण या इति सूत्रौ सहकारेण इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशे लकारस्य स्थाने लृकारस्य स्थाने लकारे लय जमा आकृति इति जाते अझिनम परेण संयोज्यम इति नियमात् संयोगे लाकृति इति रूपम सिद्धम। अब हम पाणिनि की अष्टाध्यायी के अंतर्गत उल्लेखित एचो यवायावः सूत्र पढ़ेंगे, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी में छठे अध्याय का पहले पाद का 78वां सूत्र है। एचो यवायावः एचः क्रमात् अय अव आय आव एते आदेशाः स्युः अचि। एचो यवायावः एच क्रमात् अय अव आय आव एते आदेशाः स्युरचि। यथा संख्य मनुदेश समानाम समसंबंधी विधि यथा संख्या स्यात् हरिये विष्णवे नायकः पावकः। एचो यवायावः इस सूत्र में इको यणचि से अचि की अनुवृत्ति आ रही है, अतः एचः ए ओ ऐ औ एचः क्रमाद अय अव आय आओ आदेश हो अच परे होने पर एचों के स्थान पर अय अव आय आओ आदेश हो अच परे होने पर एचो यवायावः। यथा संख्य मनुदेश समानाम समसंबंधी विधि यथा संख्या स्यात् हरिये विष्णवे नायकः पावकः। समान संख्या वाले स्थानी को जहाँ समान संख्या में आदेश किया जाता है वहाँ आदेश की क्रमशः प्रवृत्ति होती है, अर्थात प्रथम स्थानी को प्रथम, द्वितीय स्थानी को द्वितीय, तृतीय स्थानी को तृतीय और चतुर्थ स्थानी को चतुर्थ आदेश होगा। यथा संख्य मनुदेश समानाम, जैसे एचो यवायावः, एचो यवायावः सूत्र में जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एचो यवायावः सूत्र में एच में ए ओ आई औ
4 वर्ण आते हैं, उनके स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव आदेश होंगे। यदि हम ये कहें कि एचों के स्थान पर अय आव आय आदेश हो तो हमें ये स्पष्ट नहीं होगा कि किस एच के स्थान पर कौन सा अयादि आदेश करेंगे। इस शंका के समाधान के लिए यथासंख्य वनुद्देश्य समानाम सूत्र का यहाँ पाणिनि ने विधान किया है। तो एचो यवायाव से ए ओ ऐ औ इन चारों स्थानी को क्रमशः अय अव आय आव आदेश होंगे। सूत्र की सहायता से ए को अय, ओ को औ, ऐ को आय और औ को आव आदेश होगा। अस्तु।